वो रेड कारपेट पर बेऐब झुर्रियों से पाक चलते हैं, जैसे वक्त ही उनके सामने झुक गया हो। लेकिन इस ग्लैमर और चमक के पीछे एक राज है, जो एक सिरिंज में छुपा हुआ है, जो कि एलीट क्लिनिकों के बैकरूम में छुपा पड़ा है। वो कौन से इंजेक्शन हैं जो एक्टर्स को हमेशा जवान रखते हैं, और इसकी कीमत क्या है? क्लियोपेट्रा के दूध के बाथटब से लेकर मॉडर्न स्टेम सेल लैब्स तक हमेशा की जवानी की तलाश पुराने जमाने से चली आ रही है। लेकिन हॉलीवुड और बॉलीवुड में ये एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जो बनाती है एंटी एजिंग इंजेक्शन। लेकिन ये सिर्फ आपके आम बोटॉक्स शॉट्स नहीं है। पुराने हॉलीवुड एक्टर के बोलों में हाई टेक क्लिनिक्स, खास तौर पर बेवर्ली हिल्स क्लिनिक के अंदर स्किन के नीचे एक अजीब इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, जो कि वक्त को पीछे मोड़ने का वादा करता है। लेकिन इनमें होता क्या है? इन इंजेक्शनों को बहुत से नामों से जाना जाता है: बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स, NID+, पेप्टाइड थेरेपी, और इन सब में सबसे रहस्यमयी प्लासेंटा और स्टेम सेल इंजेक्शन। बोटॉक्स और फिलर्स मसल्स को फ्रीज करते हैं और लाइनों को स्मूथ करते हैं। NID+ थेरेपी ये सेलुलर एनर्जी को बढ़ाता है, जिसे लाइफ एक्सटेंशन के तौर पर बेचा जाता है। पेप्टाइड्स ये कोलेजन को प्रमोट करता है, जो स्किन को टाइट करने के लिए यूज होता है। स्टेम सेल्स और प्लासेंटा के नुस्खे ये जवानी को फिर से वापस लाने का दावा करता है। लेकिन क्या ये वाकई चमत्कारी इलाज हैं या फिर कोई इल्यूजन है? लेकिन इस खूबसूरती की एक कीमत जरूर है। इनके रिजल्ट्स तो अनडिनाएबल हैं। स्मूथ स्किन, ब्राइट फेस, अननेचुरल परफेक्शन के साथ चमक। लेकिन हर जादू का कोई नुकसान जरूर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनके नेगेटिव इफेक्ट्स में इंसान के नर्व्स को डैमेज करना, एलर्जिक रिएक्शन और सूजन शामिल है, और जरूरत से ज्यादा यूज के साथ फेस की स्किन का खराब होना। इनके अलावा स्टेम सेल थेरेपी से इंसान को इनकी लत तक लग जाती है, यानी इंजेक्शन पर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जिससे कोई इनको चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। कुछ एक्टर्स चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसे दिखते हैं, यंग, लेकिन अब पूरी तरह से इंसान नहीं। जब ऐश ओ इशरत काफी नहीं होती, तो मायूसी कुछ लोगों को अंधेरे में धकेल देती है। अंडरग्राउंड क्लिनिक सीक्रेट फॉर्मूलों का वादा करते हैं, जिनमें वो रेयर डोनर्स से प्लासेंटा और फीटल सेल्स से इलीगली स्टेम सेल निकाल लेते हैं और इनको अपने इन्हीं फॉर्मूलों में यूज करते हैं। एशिया की लैबोरेटरीज से ये इंजेक्शन पूरी दुनिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, जिन पर कोई लेबल नहीं होता और न ही कोई सेफ्टी चेक होता है, और सेलिब्रिटीज इनके लिए कतारों में खड़े होते हैं। स्टार्स इतनी शिद्दत से जवानी का पीछा क्यों करते हैं? दरअसल शोहरत एक नशा है जो किसी को कभी माफ नहीं करता। कास्टिंग कॉल्स ताजगी का मुतालबा करती है और शायकीन परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, और बुढ़ापा उनके लिए एक खतरा है। हॉलीवुड के एक रिटायर्ड एक्टर ने कहा, मैंने 30 साल की उम्र में बोटॉक्स से शुरुआत की थी। 40 साल की उम्र तक मुझ में कोई चेंज तक नहीं आया और मेरे पास फिल्मों की ऑफर आती रही। साइंटिस्ट्स इस मामले में बंटे हुए हैं, कुछ पेप्टाइड्स और NID और लंबी उम्र में रिसर्च के तौर पर, और दूसरे खबरदार करते हैं कि हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसे हम मुश्किल से समझते हैं। ये इलाज अब भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, लेकिन असल खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल है। क्या हम परफेक्शन के अचीवमेंट के लिए अपनी इंसानियत खो रहे हैं? अगर जवान नजर आने की कीमत आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देना है, तो क्या होगा? इस सब से एक बात तो साफ है, जवानी को उधार तो लिया जा सकता है पर खरीदा नहीं जा सकता, और जितना ज्यादा हम वक्त को पीछे मोड़ते हैं, उतना ही ज्यादा तेजी से ये वापस आता है। अब आप बताएं, क्या आप भी ये जानते थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।